पीएम मोदी आज दोपहर गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 बजे साड़ंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्ट और पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सेमीकंडक्टर प्लांट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन मानते हुए एजेंसी को फटकार लगाई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई की जांच में खामियों की बात कही है। शराब घोटाला केस में निचली कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को मोदी शाह की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए 2 लोगों ने साजिश रची, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी ईमानदारी को कोर्ट ने भी माना है और सीबीआई ईडी के खेल की हवा निकाल दी है। बीजेपी को मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे आजादी मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी दिल्ली में 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। शराब घोटाला केस में केजरीवाल के बरी होने के निचली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल की मिलीभगत का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पंजाब में बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया है और शराब घोटाले में केजरीवाल को बरी कर दिया है। शराब घोटाला केस में केजरीवाल को मिली राहत पर इंडिया ब्लॉक ने खुशी जताई है। तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी की चुनावी एजेंसी बताते हुए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल पर आया फैसला बीजेपी के लिए किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है, जबकि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो डरे नहीं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं और जीत कर उन्होंने दिखाया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगातार आज दूसरे दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वामपंथी छात्र संगठन एआईएसए ने छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है, जबकि छात्रों ने बीती रात जेएनयू कैंपस में वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूका। लेफ्ट छात्र संगठन वीसी के इस्तीफे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 2 और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों की पहचान गिरधर और कुबेर मीणा के रूप में हुई है। अब तक इस केस में 14 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस को आशंका है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मिली फंडिंग का इस्तेमाल समिट को बदनाम करने के लिए हुआ था। प्रदर्शन के दौरान लॉजिस्टिक्स के लिए पैसा कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे पंजाब के बरनाला से केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलेंगे। कांग्रेस ने आज बरनाला में मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक मेगा रैली का आयोजन किया है। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई बड़े केंद्रीय और राज्य के नेता शामिल होंगे। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी पर मिले होने का आरोप लगाया है। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ने तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को और यूपी के सीएम योगी की तुलना करते हुए कहा कि योगी सरकार वहां मस्जिदें गिरा रही है और रेवंत सरकार यहां मस्जिदों को निशाना बना रही है। दोनों के निशाने पर मुसलमान हैं और दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब भी मुसलमानों की बात आती है तो दोनों पार्टी एक हो जाती है। मुंबई के करीब भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में कपड़े की डाइंग का काम होता था। देखते ही देखते कपड़े और केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद एक और हादसा हो गया, जिसमें 4 से 5 कारों की टक्कर आपस में हो गई, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक की टक्कर की वजह से सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया, जिसके बाद इस लेन में चल रही गाड़ियां दूसरी लेन से जाने लगी। तभी 4-5 कारें आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।